आप सबको मेरा P3Y शक्ति से काम बने, जो परम जी की और डॉक्टर जीत की बात माने और अन्य से मनवाए। मेरा नाम राम कुमार धीमान, मैं नैनगढ़ अम्बाला हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं 2013 नवंबर 4 से P3Y का लाभ ले रहा हूँ। P3Y की जानकारी आज हम इस सेशन में दे रहे हैं। जो नए जिज्ञासु हैं, ये उनके लिए क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। P3Y का क्या मतलब है? P3Y परम जी द्वारा ईजाद की गई एक शक्ति है। P3Y में 11 वाक्य होते हैं। 1 से 8 वाक्य P3Y में जुड़ने के लिए पासवर्ड है। वो जैसे हैं वैसे ही बोले जाते हैं। किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति से हो, किसी की देश का रहने वाला हो, वो हमने एज इट इज़ ही बोलने हैं। उसके बाद 3 P। पहला P परम जी। परम जी क्या है? परम जी इस शक्ति के स्रोत हैं। परम जी ब्रह्मांड हैं। दूसरा P पप्र करने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तीसरा P है परम और 7वीं Y योग, परम योग। परम योग में परम नाद, परम श्वास, परम ध्यान इत्यादि। परम नाद, आज हम परम नाद कैसे किया जाता है और परम श्वास कैसे किया जाता है, इसकी थोड़ी जानकारी देंगे। हमने परम नाद कैसे करना है? हमने मुंह से सांस लेना है और नाक से सांस छोड़ना है। जब हम मुंह से सांस लेंगे तो हमारे होंठ खुलेंगे, दांत अंदर सटे होंगे। सटे दांत, खुले होंठ से हम पूरा सांस लेंगे, छाती भर के। छाती में पूरे सांस भर जाएगा। बिना रोके श्वास नाक से बाहर निकालेंगे। जब नाक से सांस बाहर निकालेंगे, होंठ बंद हो जाएंगे और अंदर से दांत खुल जाएंगे। और साथ में जब दांत श्वास छोड़ेंगे तो जैसे भंवरा गुंजन करता है, ऐसी आवाज़ निकालनी है। ऐसे परम श्वास होता है। अभी मैं आपको एक परम श्वास करके दिखाता हूँ। ये हुआ एक परम श्वास। ऐसे ही हम दिन में 3 बार नियमित परम श्वास, परमनाद और 3 बार विशेष परमनाद कर सकते हैं। पहला परमनाद हमने 3 परमनाद बिस्तर में उठते ही परम जी को स्मरण करके, परम जी को ध्यान करके 3 परमनाद करने हैं। इस परम जी का हमने धन्यवाद करना है कि परम जी आपकी कृपा से हमारी रात्रि अच्छे से व्यतीत हुई और हमारा दिन पूरा अच्छे जाए, ऐसा कीजिए। दूसरा परमनाद हम नहाने के समय करेंगे, नहाने के बाद करेंगे। उसके बाद तीसरा परमनाद हम काम पर जाने से पहले या अपना घर का काम शुरू करने से पहले करेंगे। चौथा परमनाद 12 बजे स्वस्थ परम योग। स्वस्थ परम योग दोपहर को 12 बजे करेंगे। फिर शाम को संध्या काल का परम योग 7 बजे करेंगे और रात्रि का परम योग 9 बजे करेंगे। ऐसे ही जब भी हमारा मन परेशान हो, हमें मन में अशांति हो, हम किसी बात से परेशान हैं, तब हम 10 परम श्वास कर सकते हैं। एक बैठक में हम 100 परम श्वास तक कर सकते हैं। परम श्वास करने का तरीका वही है जो हम परमनाद करते हैं। इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि जब हम श्वास छोड़ेंगे तब कोई आवाज़ नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे करके एक परम श्वास करके दिखाता हूँ। ये एक परम श्वास हुआ। जब भी दिल घबराए, मन में शांति हो, आप 10 परम श्वास कीजिए। परम श्वास करने के लिए 6, 7, 8 वाक्य बोलना होता है। पहले हम 3 परमनाद करेंगे और आज के लिए परम जी से सुख शांति मांगेंगे। परम जी के 11 वाक्य हैं। 11 वाक्य में पहले 8 वाक्य परम जी का पासवर्ड है। इसको बोलने से परम जी की पराशक्ति हमारे सामने आ जाती है। हम जो भी इच्छा मांगते हैं, जो भी पप्र करते हैं, परम जी हमारी वो सुख इच्छा पूरी करते हैं। P3Y से किसी भी तरह की इच्छा, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की हो, बच्चों को सद्बुद्धि देने की हो, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब हम एक परमनाद करेंगे।
परमनाद करने के लिए पहले 8 वाक्य बोलने हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरा आज का दिन अच्छा बीते। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये या एक फूल या एक पानी का लोटा परम जी को दूंगा, परम जी को अर्पण करूंगा। 11वें वाक्य में इच्छा पूर्ण होते ही किसी भी माध्यम से एक नए व्यक्ति को P3Y की जानकारी दूंगा, एक P3Y ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा। ये हुआ हमारा एक पपर। ऐसे हम अपनी अनेकों इच्छाओं के लिए पपर कर सकते हैं, लेकिन एक पपर में एक ही इच्छा बोलनी है। अब हम करेंगे 10 परम श्वास, जिससे हमारे मन को शांति मिलेगी, सद्बुद्धि बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। परम श्वास करने के लिए 6वां, 7वां, 8वां वाक्य बोलना है। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम श्वास करना है, परम जी पे ध्यान लगाना है, निराकार स्वरूप या साकार स्वरूप के ऊपर। दस यानी बस 10 परम श्वास करने हैं। 10 परम श्वास करते ही हमारी बुद्धि में हमें सुख शांति मिलेगी, हमारा मन शांत हो जाएगा। ये हमें जब जब भी हमें जिसकी आवश्यकता पड़े इसे हमें करना है। P3Y करने से कोई भी ठिगैती नहीं है, कोई भी समय का नष्ट नहीं है और कोई भी इसमें हानि नहीं है। हम जहाँ चाहे जब चाहें जिस अवस्था में बैठे हैं ये परमनाद परम श्वास कर सकते हैं और परम जी की शक्ति पा सकते हैं, अपनी सभी सुख इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं। हमें परम जी की इस विद्या का लाभ लेने के लिए वीर बनना है, आज्ञांकित बनना है और आज्ञाकारी होना है। वीर बनना मतलब जब भी हमें लाभ हो, हमने दूसरे लोगों को भी इस लाभ की सूचना देनी है। आज्ञांकित हमने परम जी की आज्ञा में और डॉक्टर जी के आदेश में रहना है। जो भी हमें वो आज्ञा देते हैं, जो भी आदेश देते हैं, उसी अनुसार हमने P3Y का कार्य करना है। दूसरा है, हमने जो भी पकड़ अमाउंट बोला है, पकड़ राशि बोली है या प्रचार बोला है, काम बनते ही हमने वो पकड़ राशि चुका देनी है और इच्छा बोलते ही हमने प्रचार शुरू कर देना है। ये आज हमने थोड़ी सी जानकारी जो नए P3Y के जिज्ञासु हैं, जो करना चाहते हैं, वो इसके लिए लाभ उठा सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल P3Y THF NGH हरियाणा को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उसमें कमेंट कीजिए। आपको बहुत लाभ होगा। हम इस चैनल पे डेली कुछ ना कुछ P3Y के बारे में जानकारी देंगे और हर रविवार साप्ताहिक 4 PM P3Y फैमिली परम योग क्लास का आयोजन भी करेंगे। आप सभी को मेरा P3Y शक्ति से काम बने। चरणम शरणम गच्छामि।